वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम कंडीशनल सेंटेंस की जो क्विज हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि इनको एग्जाम में आने पर कैसे सोल्व करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन योर वेडिंग डे। सो गाइस, रेन, विल रेन या फिर वुड रेन। सो गाइस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेन। क्यों? क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस, कंडीशन का फर्स्ट सेंटेंस इससे पहले फर्स्ट होता है और इफ के बाद में सेकंड हो जाता है। अगर हमारा फर्स्ट इफ से पहले वाला पार्ट हमारा पास्ट फॉर्म में है तो हमारा सेकंड भी पास्ट फॉर्म में होगा। तो वुड, विल की सेकंड फॉर्म में पास्ट है तो यहाँ पर रेन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेन। नेक्स्ट है, सो गाइस ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा रेन। सेकंड है, इफ सी कम्स, यदि वह आती है तो आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा या फिर करूँगी। तो इसमें गा, विल, शैल का यूज होता है। तो इफ़ शी कम, अगर वह आती है तो मैं कॉल करूँगा। जबकि वुड और वुड हैव ये हमारे पास्ट फॉर्म, विल की पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर बात पास्ट की नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, विल, कि अगर वह आती है तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा या करूँगी। थर्ड है, इफ़ आई एट पीनट बटर, यदि मैंने पीनट बटर खाती हूँ। सो आई डैश सिक, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो यहाँ पर आई मीन सिंपल प्रेजेंट है तो इसकी फॉर्म भी सिंपल प्रेजेंट में होगी कि अगर मैं पीनट बटर खाती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट। नो कि वुड वाला वुड हैव गोटन, तो ये हमारी की पास्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट, आई मीन ये विल की पास्ट है। तो यहाँ पर अगर सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है कि अगर मैं पीनट बटर खाती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, वह अपनी एक बात को बता रही है। तो गेट, क्या आएगा? गेट। फॉर व्हाट विल यू डू, अगर तुम ये करते हो, इफ़ यू डैश द हिस्ट्री एग्ज़ाम, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हिस्ट्री एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फेल। क्योंकि गाइस ये पास्ट के, ये तो होगा नहीं, विल फेल लगाएंगे नहीं, क्योंकि विल या शेल हम बार बार दो, जब सेंटेंस तो एक ही है, बार बार हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में। तो फेल। फोर है, इफ दे हैड नोट, इफ दे हैड नोट, यदि वह नहीं रखते थे क्या? टेक, टेकन या वुड टेक। तो इसका राइट आंसर टेकन। हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैड, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो हैड के साथ हैड नोट टेकन आएगा। तो इफ दे हैड नोट taken the car, I would have driven you. Next है, if it snows, if it snows dash still drive to the coast। तो इसका राइट आंसर will you, क्या आएगा? will you। ये तो सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में, आई मीन क्वेश्चन पूछा है तो फास्ट फॉर्म में ये नहीं जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में जाएगा।
ही वुड हैव गॉन विद यू इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम विच कंडीशनल इज दिस। इस फॉर्म के अंदर कौन सी कंडीशन लगी हुई है। तो गाइस जिस तरह से सेंटेंस होते हैं ना कि हाँ भाई ये संयुक्त वाक्य है या फिर कैसा है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर कैसा है, ऐसे ही इंग्लिश में होता है कि फर्स्ट कंडीशन वाला है, सेकंड कंडीशनल है या फिर थर्ड कंडीशनल है। तो इसमें आएगा थर्ड कंडीशनल। क्या आएगा? थर्ड। You would he would have gone with you if you had asked him। तो इसमें आएगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये। If I won $1 million I would buy my own एयरप्लेन। विच कंडीशनल इज दिस। इसके अंदर कौन सा है? इसके अंदर है सेकंड कंडीशनल। नेक्स्ट, इफ आई फॉरगेट हर बर्थडे। अगर मैं इसका बर्थडे भूल जाता हूँ एंड्रिया गेट्स अपसेट, तो एंड्रिया अपसेट हो जाएगी। इसमें कौन सा कंडीशनल है? तो इसमें जीरो, इसमें कोई भी कंडीशनल, ये एक सिंपल सेंटेंस है। एंड लास्ट है व्हाट विल शी डू इफ शी मिसेस द बस। विच कंडीशनल इज दिस। सो गाइस इसके अंदर है फर्स्ट। सो गाइस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनके अंदर आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों के ये समझ में नहीं आया होगा कि किस सेंटेंस में फर्स्ट आएगा, फर्स्ट कंडीशनल है या फिर सेकंड है या फिर थर्ड, हम इसे कैसे पहचानें। सो गाइस इसके लिए मैं कल एक वीडियो डिटेल से अपलोड करूँगी, तो आप उसमें देखें और देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ किस सेंटेंस में कौन सी कंडीशनल यूज हुआ है, फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड।